स्कूल लाइफ थी और मैं मॉडल था बॉब होप का। तो जब हम रनवे वॉक करते थे तो लोग जो थे ना वो बड़ा कॉम्बिनेशन। बॉब होप अमेरिका वाला बॉब होप? यस, ये रेडियो पाकिस्तान है। वाओ। वहीं से बिस्मिल्लाह हुई थी पाकिस्तान की। बहुत रिलीजियस फैमिली है मेरी। अब्बू ने चचा को सामने बिठा के बोला, जरा वैसे फिर तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम पढ़ो ये अल्लाह। हमने आपकी जवानी भी देखी। इंतहाई नफीस आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सिलेबस का जितना भी था वहीं से लिया करते थे। तो मेरी बहुत दोस्ती थी। शदीद इस्लामिक माहौल, फिर उनका एक कदावर आपके वालिद। दीन और दुनिया दोनों को लेके चलना है। ठीक है। ख्वाहिश थी कि अपनी वालदा के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहूं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं अपनी वालदा को भी याद करते रहता हूं और दूसरी माँओं के बारे में मुझे जो पता चलता है, आपको पता चलता है, वो एक ऐसा ख़जाना है कि जो मैं समझता हूँ बहुत ही कम प्रोग्राम्स को नसीब हो माँ का जिक्र करना। माँ का जिक्र हो तो बाप का जिक्र भी ज़रूर होगा यकीनन। तो जहाँ माँ का जिक्र है वहाँ बाप का जिक्र है। लेकिन मैं बार बार मुझे यकीन है इस बात का कि कोई भी ये प्रोग्राम करता है या देखता है या सुनता है, उसको दुनिया में जो कारफरमा है फ़लसफ़ा, उसके बारे में ज़रूर पता चलता है। और वो फ़लसफ़ा है मोहब्बत का। तो माँ से ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं जानता। तो ये माँ और मोहब्बत, ये हमारा थीम है आज। इंतहाई मेरी खुशकिस्मती, एक इंतहाई बहुत बहुत बड़ा फ़नकार, सुपरस्टार, बल्कि सुपर डुपर स्टार, इंतहाई बुलंदियों पे रहे, फिर अपनी मर्ज़ी से ही कुछ इंडस्ट्री को छोड़ के कराची आ गए हैं, अब दूसरी तरह से इंडस्ट्री चला रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्या क्या करते रहते हैं, इवेंट मैनेजर हैं, क्रिकेटर हैं आउटस्टैंडिंग। अगर ये एक्टिंग में अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है, लेकिन अगर मुझे लगता है ऐसे कि क्रिकेट ने एक बहुत बड़ा प्लेयर मिस किया, इनकी वजह से ये खेल नहीं पाए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सऊद कासमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहिब। यार माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी गुड यार, एज ऑलवेज। थैंक यू। ये शुरू से तुम्हें आदत थी अपने आप को सेट में रखने की? थी आदत? मैंने तो तुम्हारी जवानी देखी है। तुम्हें तो बहुत लंबी जुल्फें, आपको पता नहीं खातिनों से एक वक्त में माशाल्लाह यहाँ तक जुल्फें थी। उसको स्कूल लाइफ थी और मैं मॉडल था बॉब होप का। इमेजिन। और बॉब होप ने 2 मॉडल हायर किए थे, एक मैं था और एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का था। तो हम दोनों के बाल सेम होते थे। तो जब हम रनवे वॉक करते थे तो लोग जो थे ना वो बड़ा कॉम्बिनेशन। बॉब होप अमेरिका वाला बॉब होप? यस, ग्रेट कॉमेडियन बॉब होप। यस सर। तुमको पता है मैं तो उसका इतना बड़ा पंखा हूँ यकीन कर। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट। मुलाकात हुई तुम्हारी उनसे? यस, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए शोज होते थे, तो हम उसके लिए करते थे शोज। शुरू से शुरू करते हैं। आपकी जो फैमिली है उसके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन आप थोड़ा सा खुद ही तारुफ करवा दीजिए क्योंकि मुझे वो अल्फाज नहीं मिल पाएंगे। मेरे वालिद मौलाना ज़ाहिर कासमी 1947 में एक अनाउंसमेंट हुई, ऑल इंडिया रेडियो है। उसके बाद आइए एक ऐलान सुनिए। उस ऐलान से पहले एक तिलावत हुई सूरह फतह की जो मेरे वालिद ने पढ़ी, और उसके बाद वो ऐलान था कि ये रेडियो पाकिस्तान है। वाओ। जैसे कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वहीं से बिस्मिल्लाह हुई थी पाकिस्तान की कुरान की तिलावत से। और मुझे भी बड़ी सादत, ये बहुत बड़ी सादत यार, अनाउंसमेंट से पहले अल्लाह का। तो यह बहुत ही मजहबी ख़ानदान से था मेरा। यस, बहुत रिलीजियस फैमिली है मेरी। पीछे से अगर आप जाएं तो काफ़ी बड़ा खानवादा है। तो वालिद से ही रखते हैं क्योंकि वालिद साहब से ही हमारा एक ऐसा सिलसिला बना कि फिर मेरे चचा को जो इंडिया में रहते थे, शाकिर कासमी, जो इकरा पढ़ाते थे टीवी से। बिल्कुल, हम सब ने उनसे वही ज़फ़र कासमी। अच्छा, वही ज़फ़र चचा जान जो थे हमें नात तिलावत करते थे। तो एक दिन अब्बू को जब हज उम्रे पे जाते थे तो उनको एक नात गिफ्ट की मदीना शरीफ में,
और वो नात मेरे अब्बू ने चचा को सामने बिठा के बोला, ज़रा वैसे फिर तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम पढ़ो ये। वो नात थी, असूब हूँ बदा में ताला आती ही वल्लैलुदा अल्लाह। यार हम पले बड़े उन पे यार। वो वहीद भाई का अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अजीब सी एक इत्तेफाक ही है। हम नाजिबाद में जब मैं रहा करता था पला बड़ा में, यार आपकी मेरी मुलाकात, हमें आपको पता आप छोटे हैं आप हमसे, लेकिन हमने आपकी जवानी भी देखी। मगर वहीद भाई के बारे में मैं बताऊं, उनकी क्योंकि किताबों की दुकान थी, तो हर दफ़ा उनसे जाके लिया गोल मार्केट में बिल्कुल। तो मैं तो उनसे सारा अपना जो कुतुब वहाँ का हमारे सिलेबस का जितना भी था वहीं से लिया करते थे। तो मेरी बहुत दोस्ती थी, इंतहाई नफीस आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत कम आप जैसे लोग हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक अब एक्टिंग और दूसरे शोबे से है, और आप जिस खानवादे की बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक रस्म रिवाज, फिर उसमें इस्लामिक, शदीद इस्लामिक माहौल, फिर उनका एक कदावर आपके वालिद। तो ये इस किस्म के माहौल में बच्चों को किस तरह की तरबियत दी जाती है, मैं ज़रा ये देखना चाहता हूँ। सुबह उठा के नहीं क्या नहीं, क्योंकि बच्चा तो थोड़ा सा हमारी तरह का होता है, आज़ाद माहौल था और है, उसमें हम दीन और दुनिया दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप एक तरफ चलेंगे तो ज़्यादती है, दूसरी तरफ चलेंगे तो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये इस तरह का बैलेंस रखना आसान काम तो है। बैलेंस आपको जब दुनिया में है तो बैलेंस करना है, जो अल्लाह ताला ने आप पे फ़र्ज़ किया है वो पूरा करें। तो ये आपने अपने खानवादे से सीखा? जी, जो फ़र्ज़ और जो है जी। सख्त वाले थे? नहीं, सख्त नहीं थे। अब मेरे घर की गैदरिंग होती थी, सब ख़ानदान बैठा होता था, तो जब मैं फिल्म की शूट होती थी सब कहते थे, तो जब दुआ होती थी उसमें कहते थे अल्लाह ताला सऊद को हिदायत दे। हिदायत दे कहते थे। ये कभी नहीं कहा तुम ये काम नहीं करोगे, ये नहीं कहा? नहीं, चलो वो तो हम आगे मैं शुरू से पूछना चाह रहा हूँ कि घर का माहौल कैसा था, वालिद और वालदा? बहुत हम माशाल्लाह से 8 भाई और 2 बहनें हैं। 10 बच्चे माशाल्लाह। 10, हाँ। तो अब्बा ने सबके साथ एक ससुर का, अम्मी ने भी, और मेहमानदारी हमारे घर में बहुत होती थी। खाना सारा वक्त अम्मी खाना सारा वक्त किचन, सारे वक्त तुम्हें कोई याद ही नहीं वक्त यानी कि जो उस वक्त के जैसे मिनिस्टर्स थे, कौसर न्याजी साहब होते थे, गवर्नर तालपुर साहब थे, जतोई साहब, ये बड़े बड़े लोग जो ना कहते थे कि भाई वो आपकी बेगम के हाथ की पुलाव खानी है, माश की दाल खानी है, माशाल्लाह। ये तो कमाल, फिर खाने पकाना जानती होंगी। हाँ बिल्कुल।